नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करेक्शन से रिलेटेड जो बीपीएससी का जो निर्देश आया हुआ है, ये एकदम अपडेटेड इंस्ट्रक्शन है बच्चों। वो हम देखेंगे कि किसी का मान लीजिए फॉर्म में किसी भी प्रकार का त्रुटि हो गया, गलतियाँ हो गई है, तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं। बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं, मैक्सिमम बच्चों से गलतियाँ हो गई है। अपने से भरने में हो सकता है थोड़ा बहुत गलती हो जाए, जानकारी नहीं रहता है। तो अगर गलती हो गई तो घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। मैं बार बार कमेंट में सबको यही जवाब देता हूँ कि कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फॉर्म करेक्शन का डेट लगभग सभी एग्जाम में आता है और ये नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। यहाँ हम आपको दिखा देते हैं अच्छे से, आप देख सकते हैं कि कब आप उसको सुधार सकते हैं। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, गलतियाँ हो गई तो आप उसको सुधार सकते हैं। कब कब किस किस चीज़ में करेक्शन किया जा सकता है और कब से करेक्शन स्टार्ट होगा, वो सब यहाँ पर देख लीजिए बच्चों। ओके, एक बात होता है कि जो बच्चा जिसका भी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और पेमेंट सक्सेसफुल से पहले ही आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह सब चीज़ ले लिया जाता है, ज़्यादा मायने वही रखता है। नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वो अगर गड़बड़ नहीं है, पेमेंट अगर अच्छे से सक्सेसफुल हो गया ना, तो आगे अगर थोड़ा बहुत गलती हो भी जाता है, करेक्शन नहीं भी करते तो बच्चे, तो एडमिट कार्ड किसी का नहीं रुकता है, जो अभी तक मेरा अनुभव है बच्चों। तो देखते हैं, देखिए सीधे पहले यही देखते हैं, अच्छे से आप देख लें। प्लीज़ बच्चों, बीपीएससी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं और शुरू से लेकर अंत तक करते रहेंगे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, आपसे विनती है, थोड़ा हमको भी सपोर्ट मिल जाएगा बस इसी के लिए। देखिए ये 6 कॉलम है, इसका हम देखते हैं। विज्ञापन में अंकित निर्देशों शर्तों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद, देखिए अंतिम तिथि शायद 10 तारीख है, 10 फरवरी है। अंतिम तिथि के बाद 1 सप्ताह तक, देखते हैं यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, तो चिंता करने वाली बिल्कुल बात नहीं। हम बार बार सभी बच्चों को यही बोल रहे हैं कि लास्ट डेट के बाद ही करेक्शन का डेट आता है और 1 सप्ताह तक रहेगा। अंतिम तिथि के बाद 1 सप्ताह तक एडिट का, वही करेक्शन का प्रावधान होगा। उसके 1 सप्ताह बाद तक एडिट का प्रावधान होगा आपको, जिसमें रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई कुछ सूचनाओं, मतलब रजिस्ट्रेशन के समय आप जो भी कुछ सूचनाओं दिए हुए हैं, सूचनाएं विवरणी विज्ञापन में वर्णित, जो नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, उसको छोड़कर परिवर्तन किया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। मतलब 1 सप्ताह के में जो करेक्शन का होगा आपका कर सकते हैं, करेक्शन डेटा आएगा, उसके बाद आप किसी भी चीज़ को मेंशन नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके बाद करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास मतलब गोल्डन चांस रहेगा कि वहाँ आप सुधार सकते हैं। तो हम फिर बोले बच्चे, छोटी मोटी अगर किसी बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुआ है कि वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के स्थान पर इंटर का डाल दिया है, तो ग्रेजुएशन के स्थान पर इंटर का सर्टिफिकेट का नंबर अपलोड कर दिया है, तो ये छोटी मोटी गलती है, इतना कोई मिलाता भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि एक नंबर को मिलाएगा कि हाँ ये इसका सर्टिफिकेट सही है, उतना उसके पास समय ही नहीं रहता है, समझे बच्चों। तो ये सब आपको घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करेक्शन डेट आएगा, आप करेक्शन कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड सभी का आएगा। जो समय है, समय का उपयोग पढ़ाई में लगाइए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ओके, और किस किस चीज़ में करेक्शन कर सकते हैं ये तो हम आपको पहले ही बता दिए थे, और अगर नहीं, मतलब बहुत बच्चे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, या अभी भी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो देख लिए बच्चों, करेक्शन का डेट आएगा। आप ये जो नोटिफिकेशन है बीपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी की वेबसाइट पर जाइएगा और अपने आप आपको वहाँ पर बहुत सारा मतलब नोटिफिकेशन आते रहता है उसकी वेबसाइट पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड होगा, मतलब असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं किस किस चीज़ में आप सुधार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सुधार या परिवर्तन हेतु प्राप्त बिंदु, किस किस चीज़ में आप सुधार कर सकते हैं, आयोग का निर्णय क्या होगा वो देख सकते हैं। आप अपना नाम, किसी का नाम में गड़बड़ हो गया वो चेंज कर सकता है, पिता का नाम, माता का नाम, कोई फीमेल है पति का नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मायने रखता है। इसमें करेक्ट मतलब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसमें गड़बड़ है तो चांसेस है कि मतलब गड़बड़ हो सकता है। तो इसको आप तो पहले एडिट कीजिएगा, अपना नाम, पता, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है, आधार संख्या है, जाति, आरक्षण, कोटि, कोई भूतपूर्व सैनिक का है, उससे दिव्यांग वगैरह इससे है कोई है तो, फोटो में अगर कोई गड़बड़ी है, हस्ताक्षर सिग्नेचर में कोई गड़बड़ी है, थंब तो ले ही नहीं रहा है। शैक्षणिक योग्यता को मैक्सिमम बच्चे को इसमें परेशानी हुई है, इसमें गलती हुई है कि शैक्षणिक योग्यता में कोई कुछ भी अपलोड कर दिया है। तो पहले हम बता दिए कि कुछ भी अपलोड कर दिया है कोई चेक नहीं करेगा बच्चों, लेकिन आप करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन हो सकता है, ठीक, बाद में करेक्शन कर लीजिएगा। इत्यादि के परिवर्तन सुधार के संबंध में अगर ये सब है, आप आराम से देख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है, ये भी नोटिफिकेशन आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्राप्त किसी भी तरह का परिवर्तन में सुधार
पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब वही ऑनलाइन आवेदन के बाद जो आपका करेक्शन का डेट आएगा उसमें आपको कर लेना है और स्पीड पोस्ट कर देना है। उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं, एक ही बार मौका देती है, दोबारा थोड़ी मौका देती है बच्चों, उसके पास भी इतना समय नहीं है। और किस चीज़ में सुधार नहीं कर सकते हैं, एक बार जो गड़बड़ हो गया देखिए, मोबाइल नंबर जो भी दिए होंगे या ईमेल आईडी, इसमें किसी प्रकार का करेक्शन संभव नहीं है। जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए हैं उसको आपको मतलब सिक्योर करके सेफली रखना है। चाहे आप अपना दिए हो ठीक है, अपने पेरेंट्स में किसी का दे दिए हो, भाई वगैरह में किसी का दे दिए हो, तो वो भी आपको रखना है, क्योंकि बीपीएससी उस पर भेजती रहती है, कभी कभी मेल भेजती रहती है, तो आपको समय समय पर चेक करना होगा। तो उसमें किसी प्रकार का आप जो मतलब उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद परिवर्तन सुधार संभव नहीं है, अतः उस संबंध में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हम पहले ही बता चुके थे। अब आशा करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का जो इस संबंध में डाउट था कि करेक्शन होगा कि नहीं होगा, फिर हम कहते हैं चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है बच्चों। थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होगा। पेमेंट अगर किसी का सक्सेसफुल हो गया ना तो एडमिट कार्ड आता ही है। अभी तक हमने देखे कि किसी का एडमिट कार्ड रुक गया हो पेमेंट से पहले, मतलब पेमेंट अगर हो गया है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होता है तो आपके पास, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ अपलोड करते समय आपको तो सिर्फ अपलोड करना भी नहीं पड़ा, सिर्फ नंबर डालना पड़ा, सर्टिफिकेट का नंबर डालना पड़ा है बच्चों, ठीक। तो अगर थोड़ा नीचे ऊपर हो भी गया है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। कोई एनसीएल के स्थान पर ओबीसी डाल दिया है, डालना चाहिए था एनसीएल, डाल दिया ओबीसी, तो इसमें क्या होगा, आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा बच्चों, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी में आपको डालना चाहिए। ओके, वो सारा मतलब आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है। अपलोड मतलब उसका सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर या सीरियल नंबर जो है। अब ये चीज़ हम बोलते हैं कि सर्टिफिकेट नंबर, तो सब सर्टिफिकेट नंबर ढूंढने लगता है, उसके ऊपर जो भी नंबर दिया होगा वो नंबर डालना है। किसी में मार्कशीट नंबर आता है, किसी में सर्टिफिकेट नंबर आता है, किसी में सीरियल नंबर, ऐसे करके अपना दिया रहता है बच्चों। तो आशा करते हैं सब अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। इसके अलावा अगर किसी का क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं बच्चों। सभी का हम कमेंट देखते होंगे कि आप हम जवाब देते हैं, रिप्लाई करते हैं जब हमें समय मिलता है। तो कोई भी क्वेरी हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं बच्चों। और हम प्रिपरेशन भी कराते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं, कुछ थ्योरेटिकल स्टडी मटेरियल भी अपलोड करते रहते हैं। तो मेरे चैनल से प्लीज़ जुड़ जाएँ। जो बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से उनको धन्यवाद, जो नहीं मतलब देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ बच्चों आप भी सब्सक्राइब कर ले चैनल को, थोड़ा लाइक भी कर दिया कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।